हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है फ्री एनर्जी और गिव्स एनर्जी, सिंबल है जी। ओके, तो देखो बच्चों, फ्री एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कन्वर्ट्स यूजफुल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझे बच्चों कि किसी सिस्टम की वो एनर्जी जो प्रोसेस के दौरान एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। अब आता है कि ये यूजफुल वर्क होता क्या है। तो देखो बच्चों, कोई भी सिस्टम प्रोसेस में जितना भी मैक्सिमम वर्क करता है उस वर्क में से प्रेशर वॉल्यूम वर्क को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो वर्क की वैल्यू बचेगी वो क्या कहलाती है, यूजफुल वर्क। ओके, तो डेफिनेशन देखें हम पहले कि द एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। ओके, आगे है कि इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी मींस एंथैल्पी H एंड अनअवेलेबल एनर्जी Ts। समझ गए बच्चों कि किसी सिस्टम की जितनी भी एनर्जी है टोटल, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। उसमें से हम वो एनर्जी माइनस कर दें जिसका हम यूज नहीं कर सकते, जो अनअवेलेबल है, तो इसका डिफरेंस ही तो क्या है, फ्री एनर्जी। ओके, मींस G इक्वल टू H माइनस Ts। H है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मींस एंथैल्पी और Ts है अनअवेलेबल एनर्जी। इनका डिफरेंस ही क्या है बच्चों, फ्री एनर्जी। और यही डिफरेंस ही किस में कन्वर्ट होता है, यूजफुल वर्क में। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम की क्वांटिटी है मैटर की, उस पर डिपेंड करेगी, सिस्टम बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से फ्री एनर्जी होती है। दूसरा है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज अगर हमें निकालना है तो हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट लेनी होगी। तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनामिक, ठीक है, क्वांटिटी जो स्टेट्स पर डिपेंड करती है वो है स्टेट फंक्शन। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, स्टेट्स पर। स्टेट्स क्या हैं, उस हिसाब से फ्री एनर्जी आती है। तो डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1। हम इन G1 G2 की पूरा इक्वेशन ये लेके सॉल्व करें तो लास्ट में आएगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर प्रेशर ओके एंड टेम्परेचर ये क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट। तो एंथैल्पी के साथ प्रेशर कांस्टेंट होता है और एंट्रोपी के साथ T कांस्टेंट होता है। तो ये है, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। समझ गए बच्चों कि किसी सिस्टम की बिल्कुल परफेक्ट फ्री एनर्जी कितनी है उसका कैलकुलेशन कठिन है, या एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि डेल्टा H या H माइनस Ts है, पूरी सिस्टम की कितनी एंथैल्पी है, टोटल एनर्जी क्या है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल एंट्रोपी क्या है। ये सब कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक कैरेक्टर्स आप समझ गए, इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फ्री एनर्जी चेंज। ओके, यहां पर हम लेंगे फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टिनिटी ऑफ प्रोसेस मींस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी ऑफ प्रोसेस। मींस किसी भी प्रोसेस का कब वो स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और कब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, इसका प्रिडिक्शन हम फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज इनके बेस पर कर सकते हैं। तो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन आपने देखा था कि डेल्टा S टोटल इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। ये होता है ओपन या एक प्रकार से क्लोज सिस्टम के लिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सराउंडिंग के। तो उसमें हमने देखा था कि डेल्टा S टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर Q सिस्टम या सराउंडिंग, अगर हमने Q सराउंडिंग में हीट अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में, तो ये किस तरह से रिलेटेड है। तो देखो, Q सराउंडिंग इक्वल टू माइनस Q सिस्टम। ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों कि अगर किसी प्रोसेस में
अगर सराउंडिंग में हीट जा रही है सिस्टम से निकल के, तो सराउंडिंग का हीट चेंज अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम का क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ओके, तो हम ऐसा ले सकते हैं ना बच्चों कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर। Q इक्वल टू होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ये रिलेशन हमें क्या करना है, इस सराउंडिंग की जगह पुटअप करना है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम ये वाला स्टेप टोटल किसके लिए सोचें कि सिस्टम में क्या होगा, तो फिर से समझें, सराउंडिंग का हीट चेंज और सिस्टम का हीट चेंज दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमेशा सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर में क्यू डेल्टा एच के बराबर होता है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ओके, हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एस टी टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ओके, मैंने टी से सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो टी यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, और ये टी से टी हट गया। यह हम ऐसा ले लें माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। माइनस यहाँ कर दिया, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस हो गया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये जो वैल्यू है हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो हमारे पास रिलेशन आएगा टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम। यही बच्चों इट इज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके, मींस इस रिलेशन से हम किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। देखो कैसे, यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लें। ओके, अब आपने नोट कर लिया, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम कि स्पॉन्टेनिटी आप कैसे लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्रोसेस डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, या हम ऐसा कह सकते हैं ये मींस पॉजिटिव, और डेल्टा जी सिस्टम ये क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव। देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है कि जो टोटल है प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स सिस्टम में इरेगुलरिटी बढ़नी चाहिए और सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। एक चीज फिर आता है, दूसरा है कि ये है जो डेल्टा एस टोटल। ओके बच्चों, ये जो है जीरो हो और डेल्टा जी सिस्टम ये क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे में प्रोसेस क्या होगा बच्चों, प्रोसेस विल बी, ये प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। ये है ओके, कि प्रोसेस कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कि अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है, तो इस तरह से। और जस्ट इसका उल्टा डेल्टा एस टोटल ये कैसा हो बच्चों, लेस देन जीरो मींस निगेटिव। टी के साथ भी ले सकते हैं हम ऐसे। ओके, और अगर हमें केवल डेल्टा टी घर दे रखा है तो भी हम इस बेस पर बता सकते हैं। तो यहां पर आप ऐसा ले, ये निगेटिव हो और डेल्टा जी सिस्टम
ओके, ये कैसा हो बच्चों, पॉजिटिव हो, तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना सा ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोसेस है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये जो रिजल्टेंट है ये लेस, ठीक है, जीरो हो, और ये क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम, और इस तरह की कंडीशन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस और प्रोसेस। ओके, ऐसे प्रोसेस जो एंडोथर्मिक हो और एक्सोथर्मिक है, हम उनकी स्पॉन्टेनिटी को कैसे बता सकते हैं कि कब वो स्पॉन्टेनियस है और कब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में आते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो इससे बनते हैं। ओके, तो देखो हम आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप तो जानते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें डेल्टा H कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव ऑलवेज। ओके, ये जो है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हीट रिलीज्ड होती है, तो ऐसे में डेल्टा H नेगेटिव होता है। डेल्टा S नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सिस्टम में किस तरह से जो है पार्टिकल्स किस स्टेट में चेंज हो रहे हैं उस बेस पर डेल्टा एस डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट पॉइंट हम लें कि डेल्टा एच तो हमारे पास निगेटिव है और डेल्टा एस हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब हम रिलेशन लगाएं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। यहां पर हम देख रहे हैं ये है हमारे पास निगेटिव वैल्यू, और यहां पर आ जाए ये है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इनटू टी, ऐसा है। ओके, मींस ये आपके पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये है टी, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा एट एनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ टी, मींस प्रोसेस विल बी spontaneous at all conditions of temperature। समझ गए बच्चों, ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, मींस सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही हो, और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, मींस डिसऑर्डर बढ़ रहा हो, तो ऐसा प्रोसेस हर एक टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। आपने देखा किसी भी टेम्परेचर लिमिट पर डेल्टा जी नेगेटिव बना रहेगा। जैसे आप देखोगे कंबस्जन, ओके, कंबस्जन में आप देख लो कि हमेशा जो है हीट रिलीज्ड होती है, और डेल्टा एस बहुत सारी रिएक्शंस हैं, क्योंकि कंबस्जन में पार्टिकल्स जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सपोज CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस वेपर फॉर्म में बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, डेल्टा एस जीरो है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसी कोई भी, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे C6H6 लिक्विड प्लस 15/2O2 6CO2 गैस प्लस ओके 3H2O वेपर, तो यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो बहुत सारी कंबस्जन रिएक्शंस हैं जिनमें डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। तो ये कंडीशन कंबस्जन में मिलती है, और कंबस्जन रिएक्शंस आप देखोगे हमेशा जो है ये ज़्यादातर मतलब जितनी भी कंबस्जन रिएक्शन है वो चाहे टेम्परेचर डाउन हो, कम हो या हाई हो, हर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस चलता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह का प्रोसेस हर एक कंडीशन में टेम्परेचर की स्पॉन्टेनियस होगा। मैं इसको हटाता हूँ। अब दूसरा कंडीशन देखो, इसी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लेते हैं। अभी आपने देखा कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव था, दूसरा कंडीशन अब सेकंड में हम आते हैं कि डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहे बट डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए। ओके, मींस हीट निकले सिस्टम से लेकिन डिसऑर्डर क्या हो रहा हो, कम, जैसे कि लिक्विफिकेशन।
लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। ओके बच्चों, आपने देखा होगा जैसे ये H2O है, वेपर फॉर्म में है, आप इसे कंडेंस्ड करें H2O लिक्विड, तो इसमें हीट रिलीज होगी बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, मतलब डेल्टा H यहाँ पर निगेटिव, लेकिन अगर आप डेल्टा S देखें तो वो भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेपर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। अब आते हैं कि ये प्रोसेस किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होंगे और किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो, हमें किसी को लिक्विफाइड करना है, गैस को या किसी वेपर को, तो टेम्परेचर लो चाहिए तभी लिक्विफाइड होगा ना। और हम इससे भी पता लगा सकते हैं, देखो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, ये निगेटिव वैल्यू है, माइनस डेल्टा S हमने निगेटिव लिया, ओके, इनटू T, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और प्लस V इनटू T। अब ये डेल्टा G निगेटिव लाना है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा S, यही होना चाहिए ना बच्चों कि ये वैल्यू नेगेटिव है और इस तरफ का जो ये पार्ट है पॉजिटिव हो गया T डेल्टा S। तो टेम्परेचर अगर आप लो रखेंगे, मतलब ये नेगेटिव लाना है, तो डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा S। तो ये कंडीशन कब मिलेगी? एट लो टेम्परेचर, मींस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रोसेस will be spontaneous। मतलब यह है कि ये लिक्विफिकेशन है तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा जब तक कि ये वैल्यू डेल्टा H T डेल्टा S से ज्यादा बनी हुई है। अब हम आ जाते हैं कि एट हाई टेम्परेचर, जब T डेल्टा S ग्रेटर देन डेल्टा H हो जाए, तो डेल्टा G कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, मींस प्रोसेस नॉन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मींस लिक्विफिकेशन अगर हम हाई टेम्परेचर में करें तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। और जब T डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा G जीरो होगा, मींस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहले समझ गए होंगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कि जब डेल्टा H निगेटिव था, डेल्टा S पॉजिटिव था, तो डेल्टा G ऑलवेज निगेटिव आएगा। ऐसा प्रोसेस हर कंडीशन में हो रहा है। दूसरा आपने देखा कि डेल्टा H जो है निगेटिव हो और डेल्टा S भी निगेटिव, जैसे ये लिखा है प्रोसेस, तो ये लो टेम्परेचर में तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा S, तो डेल्टा G निगेटिव आ रहा है। हाई टेम्परेचर पर T डेल्टा S जब पॉजिटिव हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाएगा डेल्टा S से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और ऐसे जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा G जीरो होगा, वो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? इक्विलिब्रियम की। ओके, तो यहां तक आपने एक्सोथर्मिक को समझ लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देखो आप अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देखें कि एंडोथर्मिक किस तरह से स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम जाएं तो डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये तो ध्यान रखना। अब डेल्टा S पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये हमें देखना है। फर्स्ट लेने कि डेल्टा H तो हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव बना दे। ओके, तो हम देखेंगे कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये वैल्यू हमने पॉजिटिव ली, माइनस यहां वैल्यू आपने पॉजिटिव ली, ओके, और इनटू T, तो V ये माइनस V इनटू T। अब आप देखें कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहां निगेटिव है, तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा H greater than T delta S, then delta G will be positive, means non spontaneous process। ऐसा प्रोसेस जिसमें जैसे वेपोराइजेशन है बच्चों। ओके, तो आप वेपोराइजेशन में देखोगे डेल्टा H मींस H2O लिक्विड है, आप इसे H2O वेपर में चेंज करें, तो यहाँ डेल्टा H तो पॉजिटिव होगा ना, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और यहाँ देख रहे हैं आप कि ये लिक्विड में था और वेपर में चेंज हो गया, तो एंट्रोपी चेंज, तो यहाँ पर डेल्टा S क्या है? पॉजिटिव। अब हमें लिक्विड ये जो है वेपोराइजेशन कराना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हाई टेम्परेचर तो चाहिए ना। तो अगर आपने लो टेम्परेचर रखा और जो कि डेल्टा H से ये T डेल्टा S लोअर है, तब डेल्टा G पॉजिटिव आएगा और ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। ओके,
एट हाई टेम्परेचर डेल्टा एच से टी डेल एच बड़ा होगा तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा। और ऐसे में प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मींस यही प्रोसेस वेपोराइजेशन हाई टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होता है, गर्मी के दिन में पानी जल्दी वेपर बन जाता है। तो आपने देखा कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, तो आपने ये देखा कि ये केवल लो टेम्परेचर पर नहीं होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर होगा। पहली कंडीशन हो गई। अब हम इसी का नेक्स्ट फॉर्म ले लें, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो आप आगे, यहां पर हम डेल्टा एस को कैसा बना दें, निगेटिव। ओके, कि जो ये प्रोसेस है ये पॉजिटिव ये है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब आप यहां देखो, ये तो पॉजिटिव है माइनस ये माइनस है और इनटू टी, तो डेल्टा जी इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कितना भी ये कंडीशन है। तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ऐसी प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर चाहे लो हो चाहे हाई हो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ओके, तो आप ये सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से स्पॉन्टिनिटी के बारे में। और अगर ये दोनों बराबर है तो फिर यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो आपने देखा कि कब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती हैं। बस आपको याद रखना है डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज क्या हैं। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है उन वैल्यूज को पुटअप करने से उनके साइन सहित अच्छी तरह से ध्यान रखें, तो प्रोसेस क्या होगी निगेटिव आने पर, स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी आपने जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की जो स्पॉन्टिनिटी देखी उसको शॉर्ट में हम इस तरह से समझ सकते हैं। डेल्टा एच निगेटिव है, टी डेल एस पॉजिटिव है। ओके, तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल एस रिलेशन से, और ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल कंडीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ये और एक ये वाली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन है ये एक्सोथर्मिक के लिए है, दोनों प्रोसेस है ना, तो निगेटिव है। अब हम आ जाए कि ये नेगेटिव हो जाए, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। ये नेगेटिव आ सकता है जब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल एस, क्योंकि ये नेगेटिव रखोगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव। तो इसका मतलब है अगर हमें इसे नेगेटिव लाना है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल एस और स्पॉन्टेनियस। और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब टी को, क्योंकि इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, वैल्यूज दे रखी है हमें, टी को तो हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर पर। और अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें तो टी डेल एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज्यादा हो जाएगी और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। और ये कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच को कंपनसेट करके फिर भी पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी। हम एंडोथर्मिक में आ जाए, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लाना है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच लेस देन क्या होना चाहिए, टी डेल एस। और ये तभी बढ़ा सकते हैं जब हम टेम्परेचर हाई रखें, तो ये स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल एस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये कब होगा, लो टेम्परेचर पर। और ये कंडीशन ऐसी है जहां पर ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी, और ऐसी प्रोसेस कभी भी किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस क्या नहीं हो सकती, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो कुल मिला के ये शॉर्ट में याद रखना है। ओके, तो आप इसे नोट करें।